हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है वोकेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस देखी थी और उनको सॉल्व किया था और मैं होप करती हूँ कि वो आपको अच्छे से सब क्लियर है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है वोकेशन। पहले तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन का मतलब होता है कि जो आप बड़े होकर बनना चाहते हैं, जो आप लोग बड़े होकर काम करना चाहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वोकेशन। देखते हैं क्या दिया गया है। ये एक छोटी सी प्यारी सी पोयम है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ते हैं और समझते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब घड़ी में 10 बजते हैं और गोंग की साउंड आती है, आवाज़ आती है, तब मैं क्या करता हूँ, स्कूल जा रहा होता हूँ पैदल। अपनी लाइन में चलते हुए मैं स्कूल जा रहा होता हूँ। Every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles। और रोज़ मैं एक हॉकर से मिलता हूँ और वो क्या चिल्लाता है, क्राइंग यहाँ पर मतलब है चिल्लाना। वो चिल्लाता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब बैंगल्स चमकती हुई बैंगल्स। अब हॉकर क्या होता है, अ पर्सन हु सेल्स डिफरेंट गुड्स, एक ऐसा इंसान जो चलते फिरते नए नए गुड्स बेचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉकर। तो वो क्या बेच रहा होता है, ये वाला हॉकर बैंगल्स बेच रहा होता है और वो क्या चिल्लाता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल चमकती हुई बैंगल्स। क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, अ क्लियर मिनरल दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, एक ऐसा चमकता हुआ मेटल जिससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। बोला गया है कि उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है। हरी का मतलब जल्दबाजी। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई पर्टिकुलर रोड नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रोड नहीं है जिस पे उसको जाना ही है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर उसका जाना ज़रूरी है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम टू होम, और कोई फिक्स टाइम नहीं है जब उसको घर लौटना रहता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी एक हॉकर होता कि मैं पूरा दिन अपने रोड बिताता, रोड पर खड़े होके, और मैं भी चिल्लाता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ चमकती हुई चूड़ियाँ। तो क्या बोलता है यहाँ पर कि काश वो सोच रहा होता है कि काश मैं भी हॉकर होता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब दिन में 4 बजते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। अब मैं एक गेट के थ्रू देख सकता हूँ कि एक गार्डनर, एक कि वो ग्राउंड में डिगिंग कर रहा रहता है। डिगिंग मतलब टू मेक होल इन द ग्राउंड, जब हम ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिगिंग। तो वो देख रहा होता है कि एक गेट से कि एक गार्डनर एक गड्ढा खोद रहा होता है ग्राउंड में। He does what he likes with his spade, उसको वो वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है अपने स्पेड से। स्पेड मतलब कि जो टूल यूज़ करते हैं हम लोग गड्ढा खोदने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब मैं घर वापस आता हूँ 4 बजे स्कूल से, तो मैं देखता हूँ एक गेट के थ्रू गार्डनर गड्ढा खोद रहा होता है ग्राउंड में, और वो वही कर रहा होता है जो उसको पसंद है, अपने स्पेड से, वो टूल जिससे गड्ढा खोदते हैं। आगे देखते हैं। ही soils his clothes with dust, वो अपने पूरे कपड़े गंदे कर देता है डस्ट से, मिट्टी से। Nobody takes him to the task if he gets baked in the sun or gets wet, कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी पनिशमेंट नहीं देता है
भले ही वो पूरे सन में, मतलब कि सूरज की किरणों के नीचे भली वो बेक हो जाए, वो जल जाए या गीला भी हो जाए, उससे कोई कुछ नहीं बोलता है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब वो सोचता है काश मैं ये गार्डनर होता कि मैं भी गड्ढा खोदता रहता ज़मीन में, गार्डन में, और कोई भी मुझे नहीं रोकता डिगिंग करने से, गड्ढा खोदने से। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। अब जैसे ही इवनिंग में अंधेरा हो जाता है तो मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पर भेजती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब मैं अपनी ओपन विंडो, मेरी जो खुली खिड़की है मेरे रूम की, मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो वॉक कर रहा है ऊपर नीचे। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। जो पूरी लेन है, जो उनकी कॉलोनी में जो लेन है वो पूरी डार्क है, अंधेरा है और उधर कोई भी नहीं है। लोनली मतलब उधर कोई भी नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन हिट्स स्टैंड। अब लिखा गया है कि जो स्ट्रीट लैम्प है वो भी एक बहुत बड़ा सीधा खड़ा है। ऐसा लगता है कि कोई जाइंट खड़ा हुआ है, कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है जिसकी रेड आई है, जिसकी लाल आँख है उसके सर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ। अब बोला गया है कि जो वॉचमैन है, वो चौकीदार है, वो अपना लालटेन जो है वो इधर उधर स्विंग कर रहा होता है। स्विंग मतलब कि आगे पीछे ऐसे हिलाने को हम लोग स्विंग कहते हैं। टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। एंड वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड, और अपनी परछाई के साथ चलता जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी रात में अपने बेड पे नहीं जाता है सोने के लिए। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न। अब बोला गया है कि काश अब मैं वॉचमैन होता, मैं भी अपनी स्ट्रीट्स पे पूरी रात घूमता अपनी परछाई के साथ और लैंटर्न के साथ। तो बोला गया है कि अब उसको क्या मन हो रहा है कि काश वो एक वॉचमैन होता। तो इस पोएम में क्या बता रहे हैं कि पहले क्या बताया कि काश वो एक क्या होता, हॉकर होता और बैंगल्स बेचता। फिर जब वो स्कूल से आ रहा होता है तो उसने एक गार्डनर को देखा कि वो डिग कर रहा है ग्राउंड में, तो वो सोचता है काश मैं एक गार्डनर होता। रात में जब वो सो रहा होता है तो वो देखता है वॉचमैन को और वो सोचता है कि काश मैं वॉचमैन होता, और अपनी ऐसी इच्छाएं बता रहा है। ऐसे ही इसी के साथ हमारी जो पोएम होती है वो होती है कंप्लीट। अब इस पोएम में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, हम वो देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। वोकेशन का क्या मतलब होता है, जो आपके चैप्टर का नाम है वोकेशन, उसका मतलब होता है कि जो आप बड़े होके काम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड गोंग। गोंग मतलब एक ऐसे राउंड सर्कुलर सरफेस होता है जिस पे हम लोग बजाते हैं तो आवाज़ आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोंग। नेक्स्ट है हमारा लेन। जो आपकी कॉलोनी में स्ट्रीट्स होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेन। नेक्स्ट है जाइंट। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइंट। स्पेड का मतलब होता है कि जिससे हम लोग गड्ढा खोदते हैं ग्राउंड में, जो टूल हम यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पेड। लास्ट वर्ड है हमारा लालटर्न। लालटर्न का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग रात में रोशनी करने के लिए जो चीज़ हाथ में लेके घूमते हैं, उसमें एक दिया जल रहा होता है या लाइट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लालटर्न। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हैं और ये पोएम भी आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।